जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके लर्निंग एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हमने जीके हिस्ट्री के टॉप 20 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर किए हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, आप लोगों को वीडियो को पूरा देखना है। और दोस्तों, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों चलिए हम अपना यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, आप लोग बताएंगे कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हेरोडोटस को, ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट हुक को, ऑप्शन नंबर सी अरस्तु को, ऑप्शन नंबर डी अलेक्जेंडर कनिंघम को। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को इस क्वेश्चन को याद रखना है। और दोस्तों, यहाँ पर रॉबर्ट हुक ने कोस्का की खोज की थी, आप लोग इसे भी याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, हम अपना यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हेरोडोटस को, ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट हुक को, ऑप्शन नंबर सी अरस्तु को, या ऑप्शन नंबर डी अलेक्जेंडर कनिंघम को। तो दोस्तों, भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे भी याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अपना यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मानव द्वारा पाला गया प्रथम जो जानवर था वो कुत्ता था। आप लोग इसे भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए पुरापाषाण काल को, ऑप्शन नंबर बी नवपाषाण काल को, ऑप्शन नंबर सी मध्यपाषाण काल को, या ऑप्शन नंबर डी सिंधु सभ्यता को। तो दोस्तों, जो माइक्रोलिथ कहा जाता है वो मध्यपाषाण काल को कहा जाता है। मध्यपाषाण काल को हम माइक्रोलिथ के नाम से भी जानते हैं। आप लोग इसे भी याद रखेंगे। यह भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कालखंड मानव ने सर्वाधिक जीवन बिताया। किस कालखंड में मानव ने सर्वाधिक जीवन बिताया, यानी किस काल में मानव सबसे ज़्यादा अपना जो जीवन है उसमें बिताया। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा पुरापाषाण काल में, ऑप्शन नंबर बी है हमारा नवपाषाण काल में, या ऑप्शन नंबर सी है मध्यपाषाण काल में, ऑप्शन नंबर डी है सिंधु सभ्यता में। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा मानव ने अपना समय पुरापाषाण काल में बिताया। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसे याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम अपना यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी थी। तो दोस्तों, मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु तांबा थी। क्या थी? तांबा। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसे भी याद रखेंगे। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ पर देखने को मिले थे। ऑप्शन नंबर ए कोल्डवा, ऑप्शन नंबर बी है हमारा यहाँ पर बुर्जहोम, या ऑप्शन नंबर सी है हमारे यहाँ पर मेहरगढ़, या ऑप्शन नंबर डी है धौलावीरा। तो दोस्तों, सबसे पहले चावल के साक्ष्य कोल्डवा से मिले थे। कहाँ पर? कोल्डवा से सबसे पहले चावल के साक्ष्य मिले थे। आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। यह क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है दोस्तों? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसे भी याद रखेंगे। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसे याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, जिसमें हमसे कहा गया है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था। तो दोस्तों,
आग का जो आविष्कार हुआ था वो पुरापाषाण काल में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? पुरापाषाण काल में मानव ने आग का जो आविष्कार है वो कर लिया था। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसे भी याद रखेंगे। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कहा गया है कि पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है हमारा पुरापाषाण काल में, ऑप्शन नंबर बी मध्यपाषाण काल में, या ऑप्शन नंबर सी है नवपाषाण काल में, या ऑप्शन नंबर डी ताम्रपाषाण काल में। दोस्तों, पहिए का आविष्कार मानव ने नवपाषाण काल में किया था। कब किया था? नवपाषाण काल में पहिए की खोज हुई थी। आप लोग इसे याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, कहाँ पर मानव गड्ढे खोदकर निवास करता था। ऑप्शन नंबर ए कोल्डवा में, ऑप्शन नंबर बी मेहरगढ़ में, ऑप्शन नंबर सी बुर्जहोम में, ऑप्शन नंबर डी धौलावीरा में। दोस्तों, मानव गड्ढे खोदकर तो दोस्तों मानव गड्ढे खोदकर मेहरगढ़ में निवास करता था। कहाँ पर दोस्तों? मेहरगढ़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आप लोग इसे भी याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं। दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है हमारा खनिज के लिए, ऑप्शन नंबर बी गुफाओं के शैल चित्रों के लिए, ऑप्शन नंबर सी बौद्ध प्रतिमाओं के लिए, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भीमबेटका की गुफाएं हैं वो गुफाओं के शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। आप लोग इसे भी याद रखेंगे। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को इसे याद रखना है। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? भोपाल में स्थित है। आप लोग इसे याद रखेंगे। हमारे यहाँ पर बिल्कुल बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो संगन कल्लू है वो एक राख का टीला है और नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। आप लोग इसे भी याद रखेंगे। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, रॉबर्ट बुरुसफुट थे। तो दोस्तों, हमें इसका आंसर बताना है। यह क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे याद रखेंगे। दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में है हमारा भूगर्भ वैज्ञानिक थे, ऑप्शन नंबर बी पुरातत्व वैज्ञानिक थे, ऑप्शन नंबर सी एक इतिहासकार थे, या ऑप्शन नंबर डी पुरा वनस्पति शास्त्री थे। दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रॉबर्ट ब्रुसफुट एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे। कौन थे दोस्तों? भूगर्भ वैज्ञानिक। आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, भारतीय उपमहाद्वीपों में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे। ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मगिरी से, ऑप्शन नंबर बी कोल्डवा से, ऑप्शन नंबर सी बुर्जहोम से, या ऑप्शन नंबर डी मेहरगढ़ से। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ब्रह्मगिरी से भारतीय उपमहाद्वीप के कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे। आप लोग इसे भी याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्यपाषाण में काल के संदर्भ में कहाँ से प्राप्त हुए थे। ऑप्शन नंबर ए सराय नहर राय से, ऑप्शन नंबर बी महदाह से, ऑप्शन नंबर सी लेखिया से, ऑप्शन नंबर डी चौपानी मांडो से। तो दोस्तों, इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ से? हड्डी से निर्मित आभूषण मध्यपाषाण काल में प्राप्त हुए थे। तो वो हुए थे चौपानी मांडो से, एक स्थल है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हड्डी से निर्मित आभूषण जो साक्ष्य हैं वो प्राप्त हुए थे। आप लोग इसे याद रखेंगे। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है।
दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है हमारे यहाँ पर पुरापाषाण युग को, ऑप्शन नंबर बी ताम्रपाषाण युग को, ऑप्शन नंबर सी नवपाषाण युग को, ऑप्शन नंबर डी लौह युग को। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। यह भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस्य और लौह युगीन के त्रियुगीन विभाजन किया था। ऑप्शन नंबर ए थॉमसन ने, ऑप्शन नंबर बी टेलर ने, ऑप्शन नंबर सी लुबॉक ने, ऑप्शन नंबर डी चाइल्ड ने। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। टेलर ने कोपेनहेगन संग्रहालय की जो सामग्री थी उससे पाषाण कांस्य और लौह युगीन की त्रियुगीन विभाजन किया था। किसने किया था? टेलर ने। आप लोग इसे याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, भारत में किस शैलाश्रय से सर्वाधिक चित्र हमें प्राप्त हुए थे। ऑप्शन नंबर ए है हमारा घघरिया, ऑप्शन नंबर बी है हमारा भीमबेटका, ऑप्शन नंबर सी है हमारा लेखाहिया, ऑप्शन नंबर डी है हमारा आदमगढ़। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जो शैलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए थे तो वो घाघरिया से हुए थे। आप लोग इसे भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है जो कि लास्ट क्वेश्चन है, और दोस्तों ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे भी याद रखेंगे। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहाँ से निकले थे। ऑप्शन नंबर ए सराय नाहर राय से, ऑप्शन नंबर बी महदहा से, ऑप्शन नंबर सी दमदमा से, ऑप्शन नंबर डी लंगनाज से। तो दोस्तों इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक ही कब्र से 3 कंकाल महदहा से हमें प्राप्त हुए हैं। आप लोग इसे भी याद रखेंगे। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो में दिए और बताए गए क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट लगे हैं तो हमारी वीडियो को आप लोग लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं इसी प्रकार की किसी एक और जी के नॉलेजेबल वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।